Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I'm back with this gorgeous new look. So let's get started. So सबसे पहले हम यहाँ पे start करेंगे with our lenses and here I'm using the Sky Cosmetics lenses. Guys, reasonable price में they have very beautiful shades and इनके पास 1 day से लेके 1 month, 3 months, 6 month तक की रेंज के सारे lenses अवेलेबल मिलेंगे and they have really very pretty colors. सो यहाँ पे अभी मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ लेंसेज का, इसका शेड एक्चुअली मुझे याद नहीं है बट डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना. एंड आई रियली लव द शेड, बहुत ही प्यारा शेड है एक्चुअली. ये ग्रीन एंड ब्लू मिक्स है ये शेड. आप अभी देखना कि इनका जो एक्चुअल आई कलर है और जो लेंसेज का कलर है वो दोनों कितने ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर. सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आई लुक से. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर. जो शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो नेचुरल बीच शेड है एंड बहुत ज़्यादा कंसीलर हम लिड पे अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज मैं बहुत ही नेचुरल सॉफ्ट लुक यहाँ पे करने वाली हूँ. तो इतनी क्वांटिटी जितनी मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ ये इनफ होगी. एंड स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली. इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स पे कोई लाइन नहीं होनी चाहिए. आप इसे सॉफ्टली अच्छे से ब्लेंड कर लो दोनों आइज को. नाउ आई एम यूजिंग वेरी लाइट ऑरेंज शेड. मैं इसको प्रॉपरली फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही बिल्ड कर रही हूँ. बिल्ड के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बढ़ा रही हूँ. और अभी यहाँ पे मैं फ्लफी ब्रश से थोड़ा सा छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि क्रीज लाइन पे मैं बिल्ड कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड. और जो मैं यहाँ लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो मैं एक स्मज लाइनर यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी काजल या जेल लाइनर को थोड़ा सा अप्लाई कीजिए एंड देन उसको स्मज करते जाइए. एक पेंसिल ब्रश से आप स्मज कर सकते हो एंड देन उसके ऊपर कोई भी ब्लैक कलर का आई शेडो आप पैट कर दीजिए सो दैट आपका जो काजल है, जो भी लाइनर आप लगा रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग रहे. तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, स्मज की टेक्निक यूज़ कर रही हूँ. एंड अब हम आते हैं हमारे स्किन प्रिपरेशन में. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. मैं ऑलरेडी रोज़ वाटर यूज़ कर चुकी थी तो अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. मॉइस्चराइज़र मैं जिस भी कंपनी का यूज़ कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. तो अच्छे से मसाज करेंगे फुल फेस पे. एंड नाउ आई एम यूजिंग ऑयल. बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑयल की, जस्ट फॉर हाइड्रेशन. बहुत ज़्यादा आप नहीं यूज़ कीजिए, इट डिपेंड्स कि क्लाइंट की स्किन क्या है. एंड नेक्स्ट अब जिस पार्ट पे हम पहुँचते हैं वो है हमारा प्राइमर. ऑयल के बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगाऊंगी. ऐसा मेरी जो भी क्लाइंट है ये उनको कोई पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है तो जो मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो पोर प्राइमर नहीं है, ये नेचुरल प्राइमर है, मेटिफाइंग प्राइमर है. मैं वो यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम रिकॉर्ड. एंड जहाँ पे प्राइमर की नीड होती है वहीं हम प्राइमर को अच्छे से लगा लेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे फेस के अंदर. और अब यहाँ पे मैं स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ. एज़ यू कैन सी कि मेरी जो क्लाइंट है, जो मेरी मॉडल है, ये इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रोब क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बहुत ही प्यारा ड्यूई सा फिनिश आए मेरे बेस का. तो उसके लिए आपको अच्छे से स्ट्रोबिंग क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है फेस पे गाइज. एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है कलर करेक्शन गाइज. आप सबको पता होगा अगर हम कलर करेक्शन अच्छे से ना करें तो हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा ग्रे पड़ जाता है. जहाँ हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ कलर करेक्शन की नीड बहुत होती है. अगर आप अच्छे से कलर करेक्ट नहीं करोगे तो वो पार्ट आपका कुछ टाइम बाद ग्रे पड़ जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा, डार्क हो जाएगा. तो कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक अच्छे बेस के लिए. तो यहाँ पे मैं जहाँ इनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है लाइक अंडर आई एरिया में थोड़ा बहुत, इनके अराउंड द माउथ बहुत ज़्यादा था पिगमेंटेशन तो वहाँ पे मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगाई है. आइज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बहुत ही हल्का लगाऊंगी. एंड उसको ब्लेंड करने के बाद अब इन्हीं के शेड का एक कंसीलर लेके मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया एंड मैं ये ऑरेंज कलर को न्यूट्रलाइज कर दूंगी उनकी सेम स्किन टोन से. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है फाउंडेशन. फाउंडेशन मैं यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ एज आई टोल्ड यू मैं डिस्क्रिप्शन में सारे ब्रांड्स का नाम यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ सो दैट अगर कोई भी ब्रांड आपको खुद से जाके अच्छा लग रहा है, बाय करना है तो आप वो ब्रांड बाय कर सकते हो. तो अब यहाँ पे फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. एंड फाउंडेशन की क्वांटिटी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे फाउंडेशन भी हम
उतना ही रखेंगे क्योंकि हम नेचुरल सा लुक कर रहे हैं, सॉफ्ट सा लुक कर रहे हैं, तो क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे जितनी नीड है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन बिल्ड करना, और जो फाउंडेशन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस का फाउंडेशन है। एंड गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन एंड दिस इज़ फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। जो शेड यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं वो भी बता देती हूँ, ये येलो शेड है, येलो फेयर शेड में आता है मेकअप स्टूडियो का। एंड जो मेरी एक क्लाइंट है जो इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर में ही है, तो इसीलिए मैं डैबिंग मोशन पे यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को। आपको ड्रैग नहीं करना है, आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो उसको आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको उसे डैबिंग मोशन में ही लगाना है। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे फुल फेस पे मैं पहले फाउंडेशन अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैबिंग मोशन में प्रॉपरली ब्लेंड कर दूँगी। सो यू कैन सी दैट कि अभी यहाँ पे फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मैं हाफ फेस पे। मैं हाफ करके ही प्रेफर करती हूँ करना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटिंग के लिए मैं पहले एक डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं एक लाइट शेड अप्लाई करूँगी। मैं कभी भी डायरेक्ट लाइट कलर से हाईलाइटिंग करना प्रेफर नहीं करती, मैं हमेशा मिक्स करती हूँ हाईलाइटिंग के लिए भी दो शेड। एक शेड जो एक्चुअल में उनकी स्किन टोन का है और एक जो उनके स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर है। मुझे नेचुरल हाईलाइटिंग ही पसंद है तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पार्ट्स हैं वहाँ पे हम हाईलाइटर कर रहे हैं। एंड टू फेस्ड का ही हाईलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अब डैबिंग मोशन में हम अपने हाईलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारा जो बेस होता है, जो हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए गाइस। जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। तो ब्लेंडिंग में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप परफेक्टली ब्लेंड करो, जो कि प्रैक्टिस से होता है। सो मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं अच्छे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे पोस्ट करूँगी। अगर आपके ट्यूटोरियल्स के हिसाब से भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट पे मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज DDG मेकओवर्स के नाम से ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और स्पेसिफिक कोई लुक आप देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम ऑलरेडी बेकिंग कर चुके हैं। अंडर आई एरिया पे ऑलरेडी आप देख रहे हो पाउडर है और मैं लोअर लैश करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ लोअर लैश सेम कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, लाइट ऑरेंज एंड ब्राउन को मिक्स करके यहाँ पे मैं उनको लोअर लैश कर रही हूँ। एंड ब्रोज यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ। ब्रोज भी मैं सॉफ्ट ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाऊँगी। जो शेप है उसी के अंदर ही रखेंगे, एकदम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ब्रोज जितनी सॉफ्ट हो, नेचुरल हो, उतनी ही अच्छी लगती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम पाउडर कर रहे हैं, पाउडर ब्लश यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी लिक्विड कॉन्टोर या लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं किया है, मैंने पाउडर ही यूज़ किया है डायरेक्ट। तो मैं पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो क्लाइंट है इनकी रेड साड़ी है बेसिकली, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा सनसेट पिंकिश पीची मिक्स करके शेड्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश को डैबिंग मोशन में ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो आप सेम मोशन में अगर अप्लाई करोगे तो आप भी सिमिलर लुक अचीव कर सकते हो। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी आपको लग रहा होगा कि मॉडल से मेरी कुछ बातचीत चल रही है, तो यस, हम लोग थोड़े गप्पे शप्पे भी मार रहे थे इसी बीच। तो मेरी मॉडल बार मिरर भी देख रही थी कि कैसा कर रही हूँ मैं। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड ऑन दैट टाइम एंड आफ्टर लुक तो आप देख ही लोगे कि किस तरीके का लुक निकल के आया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। तो अब हम ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो है हमारा हाईलाइटर। तो हाईलाइटर जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो मैं गोल्डन हाईलाइटर यूज़ करूँगी। और जो हाईलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का सन किस्ड हाईलाइटर। गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर। इनफैक्ट मेरा क्या, ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट हाइलाइटर है। आप देख लो, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैंने इसे, बिल्कुल खा ही लिया है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, चाहे आप डार्क हो, चाहे आप डस्की हो, चाहे आप मीडियम हो, चाहे आप फेयर हो, आप ये किसी पे भी लगाओ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है। तो हम जो हमारे मेन हाइलाइटिंग पार्ट्स है हाइलाइटर के लिए, हम वहाँ पे अच्छे से फोरहेड पे, चीक्स पे, चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड पे, चिन पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर को। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
लाइक कॉम्पैक्ट सेट कर रही हूँ मैं अंडर आइज पे। सो बिकॉज मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फुल मेकअप के बाद जो अंडर आइज है उस पर दोबारा मैं कॉम्पैक्ट अच्छे से सेट करूँ, नोज़ के कॉर्नर्स पे कॉम्पैक्ट अच्छे से सेट करूँ, क्योंकि जितना अच्छा हमारा अंडर आइज सेट रहेगा उतना ही आपकी क्रीज लाइन वगैरह ये इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है लिपस्टिक वाला पार्ट। मैं हमेशा पहले आउटलाइन प्रेफर करती हूँ, चाहे वो मैं पेंसिल से करूँ या डायरेक्ट अपने ब्रश से मैं पहले आउटलाइन करूँ। आप पहले एक वी बनाइए एंड देन नीचे से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए और उस वी के साथ आप उसे मर्ज कीजिए। तो ये वाला जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही इजी तरीका है और इससे आप एक परफेक्ट लिपस्टिक लगा सकते हो। आपकी लिपस्टिक कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी अगर आप यही तरीका फॉलो करोगे। तो वी बनाइए एंड देन नीचे वाले लाइन से अपर की तरफ एक आप लाइन बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए एंड वी से मर्ज कर दीजिए। सिमिलरली हम नीचे भी इसी तरीके से लिप्स को कंप्लीट करेंगे और आप देखिए दिस इज द कलर। सो गाइज, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक लुक सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते मुझे बता सकते हो कि आप क्या लुक देखना चाह रहे हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।